गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोहित पुनिया। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारी आज की थर्ड क्लास है। पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई और कार्डिक साइकिल के बारे में। आज हम दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, और सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में। कार्डिक साइकिल के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई। फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। ब्लड सप्लाई का मेनली काम कहाँ से शुरू होता है? अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला जाता है? हमने कल पढ़ा था अरोटा में, और अरोटा के कौन से पार्ट में? असेंडिंग अरोटा में। तो असेंडिंग अरोटा से ही ब्लड की सप्लाई स्टार्ट होती है। इसमें हम पढ़ेंगे असेंडिंग अरोटा से कौन कौन सी आर्टरी डिवाइड होती है। ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग अरोटा, असेंडिंग अरोटा से असेंडिंग अरोटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, और हम बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये दो आर्टरी क्या करती है? ये पूरे हार्ट में ब्लड सप्लाई का काम करती है। अगर हम बात करें फर्स्ट, हम बात कर रहे हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ पे सप्लाई करती है। फर्स्ट हम बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की। अगर हम बात करें राइट कोरोनरी आर्टरी की, ये ब्लड सप्लाई करती है 20 से 25%। ये जो सप्लाई करती है 20 से 25% सप्लाई करती है। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, ये 75 से 80% जो ब्लड सप्लाई पेंडिंग है वो सप्लाई कौन करती है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि 20 से 25% सप्लाई कौन करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। और 75 से 80% के करीब ब्लड सप्लाई कौन करती है हार्ट में? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी में कौन कौन सी आर्टरी आगे डिवाइड होती है। अब हम बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी में कौन कौन सी आर्टरी है? इसमें मेनली 5 आर्टरी आती है। फर्स्ट हम बात करें एस ए नोडल आर्टरी, जो एस ए नोड को ब्लड सप्लाई करती है। सेकंड इसमें हम बात करते हैं एवी नोडल आर्टरी, जो एवी नोड को ब्लड सप्लाई करती है। एवी नोडल आर्टरी। ठीक है, थर्ड इसमें हम बात करते हैं राइट एट्रियम आर्टरी। ये मेरे राइट एट्रियम आर्टरी जो किसको सप्लाई करती है? राइट एट्रियम को। ठीक है, ये बात हो जाने के बाद अब हम बात करते हैं फोर्थ
फोर्थ हम बात करते हैं मार्जिनल आर्टरी। अगर इसकी हम बात करें, ये ब्लड सप्लाई किसकी करती है? ये ब्लड सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेप्टम पार्ट को और राइट वेंट्रिकल को। ठीक है, ये दो जगह ब्लड सप्लाई करती है। ये ब्लड सप्लाई करती है मार्जिनल आर्टरी पोस्टीरियर सेप्टम पार्ट को और राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। अगर इसके बाद हम बात करें फिफ्थ, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, अगर इसकी हम बात करें, ये ब्लड सप्लाई किसको करती है? ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। और ब्लड सप्लाई कितने परसेंटेज करती है? ये लगभग 70% ब्लड सप्लाई हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल को करती है। इसको करती है लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करते हैं। कौन करती है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मार्जिनल आर्टरी किसको करती है? पोस्टीरियर सेप्टम को और राइट वेंट्रिकल को। राइट एट्रियम आर्टरी, राइट एट्रियम को, एवी नोडल आर्टरी एवी नोड को, और एसए नोडल आर्टरी एसए नोड को। ये हो गई इसकी 5 ब्रांच। राइट कोरोनरी आर्टरी की जो क्या करते हैं? हार्ट में ब्लड सप्लाई का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, अब करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बाद। अब बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो किन में डिवाइड है? जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट, इसको हम लाडा बोलते हैं। सेकंड होगी LCX। इसको हम क्या बोलते हैं? लाडा। लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? सेकंड को LCX को लेफ्ट सरकम फ्लेक्स आर्टरी। ये हमारी होगी लेफ्ट सरकम फ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि लाडा आर्टरी किन किन को ब्लड सप्लाई करती है, और LCX जो हम बोलते हैं लेफ्ट सरकम फ्लेक्स आर्टरी, वो किसको ब्लड सप्लाई करती है। अब बात करते हैं फर्स्ट लाडा आर्टरी। लाडा आर्टरी की हम बात करें, ये किसको ब्लड सप्लाई करती है? जो हमारा डायगोनल फर्स्ट होता है उसको, सेकंड डायगोनल सेकंड को भी यही ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। ठीक है, थर्ड इसमें हम बात करें इंटीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। इंटीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को ये ब्लड सप्लाई करती है। फिर इसके बाद हम फोर्थ पार्ट की बात करें, ये हो गया इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सप्लाई करती है? लाडा आर्टरी। इसके बाद बात करते हैं इंटीरियर सेप्टम को। इंटीरियर सेप्टम को यही करती है, बट उसमें हमने पढ़ा था पोस्टीरियर सेप्टम को कौन करती है, जिसमें हमने राइट कोरोनरी आर्टरी में पढ़ा था, उसको हम मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ इसमें हम बात करें कि एपेक्स पार्ट को भी, जो एपेक्स पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, एपेक्स का मतलब है जो नीचे वाला पार्ट होता है, बेस ऊपर वाला होता है, हार्ट में उल्टा होता है सिस्टम, तो उसको कौन करता है? लाडा आर्टरी। ये 5 चीज़ों को कौन सप्लाई करती है? लाडा आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। अगर इसके बाद हम बात करें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, तो ये किस किस को ब्लड सप्लाई करती है? अगर इसके हम बात करें, ये एवी नोड को करती है 20% के करीब,
ऐसे नोड को भी ब्लड सप्लाई करती है, लगभग 40% के करीब ये ब्लड सप्लाई ऐसे नोड को भी करती है। इसके बाद हम बात करें ये ब्लड सप्लाई किसको करती है, ये 20% के करीब पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को करती है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लगभग 20% उसको सप्लाई करती है, जो किसमें आगे डिवाइड करती है, ब्लड को आगे सप्लाई करती है। फोर्थ इसमें हम बात करें ये ब्लड सप्लाई किसको करती है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये फोर्थ करती है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी को। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी किस किस को ब्लड सप्लाई करती है, ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है आगे lateral and posterior part of left ventricle। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, ये लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल की को ब्लड सप्लाई करती है। ये हो गई हमारी दोनों आर्टरी, लेफ्ट जिसमें हमने पढ़ा लाडा आर्टरी और एलसीएक्स के बारे में जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसमें हमने पढ़ा लाडा के बारे में जो पांच सप्लाई करते हैं, डायगोनल फर्स्ट को, डायगोनल सेकंड को, थर्ड एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को, उसके बाद एंटीरियर सेप्टम पार्ट को, फिफ्थ इसमें पढ़ा कि एपेक्स पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है, ये चीज खत्म होने के बाद हम बात करें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, जो किसमें डिवाइड होती है, चार में ब्लड सप्लाई करती है। फर्स्ट एवी नोड को 20%, एससी नोड को 40%, इसके बाद ये मार्जिनल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है जो लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो 20% ब्लड सप्लाई हार्ट को प्रोवाइड करती है। ये टोटल हार्ट के ब्लड सप्लाई के बारे में आज बात होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आज कार्डिक साइकिल के बारे में, कार्डिक साइकिल होती क्या है, तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डिक साइकिल के बारे में। कार्डिक साइकिल का क्या मतलब है, कार्डिक साइकिल का मतलब है जो भी कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं किसमें, एक हार्ट बीट बनाने में, अगर हार्ट में एक हार्ट बीट बन रही है तो उसको बनाने में कौन कौन से इवेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। अगर इसके बाद हम बात करें इसमें साइकिल कितने होती है, 0.8 सेकंड की साइकिल होती है। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। अगर इवेंट्स की बात करें मेनली फर्स्ट इसमें हमारा आ गया एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम सिस्टोल जो कितना होता है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड का होता है। सेकेंड इसमें हम बात करें वेंट्रिकल सिस्टोल जो कितना होता है 0.3 सेकेंड का। थर्ड इसमें होता है टोटल रिलैक्स, वो कितना होता है, टोटल रिलैक्स की अगर हम बात करें होता है 0.4 सेकेंड। ये हो गए तीन इवेंट जो मेनली इसमें रोल प्ले करते हैं। अगर इसके हम बात करें एटीएम सिस्टोल में क्या होता है, इसमें क्या होता है एटीएम कॉन्टैक्ट हो जाता है जिसके बाद जो ब्लड है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये 0.1 सेकंड का होता है। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है जो 0.3 सेकंड का होता है, और टोटल रिलैक्स से हम बात करें जो 0.4 सेकंड का होता है। अब बात करते हैं इन इवेंट्स के बारे में।
अगर हम बात करें इन इवेंट्स के बारे में, ये कितनी देर के होते हैं? ये होते हैं 0.8 सेकेंड। ठीक है, जो इन दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट एट्रियम, सेकेंड होता है वेंट्रिकल। ठीक है, इस एट्रियम में किसमें दो चीजों, एक सिस्टोल, एक होगा सिस्टोल, सेकंड होगा डायसिस्टोल। इसमें भी सेम चीज, फर्स्ट होगा सिस्टोल, सेकंड इसमें होगा डायसिस्टोल। अगर इसकी हम बात करें एट्रियम सिस्टोल की, तो ये कितनी देर का होता है? ये होता है 0.1 सेकेंड का, जो हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, अगर इसमें डायसिस्टोल की बात करें, ये होता है 0.7 सेकेंड के इसमें, क्योंकि हार्ट 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन करता है, उसके बाद 0.7 सेकेंड रिलैक्स करता है। अगर वेंट्रिकल की बात करें, ये 0.3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.5 सेकेंड रेस्ट करता है। ठीक है, ये हो गए इनके बारे में बात। अगर इसकी हम बात करें, जो मेन कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है वेंट्रिकल सिस्टोल में होता है, जो 0.3 सेकेंड करता है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं कि इसमें कौन से इवेंट इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर दो इवेंट्स आते हैं। फर्स्ट आ गया आइसोवोल्यूमेट्रिक। ठीक है, आइसोवोल्यूमेट्रिक सिस्टोल। सेकंड इसमें आ गया हमारा इजेक्शन सिस्टोल। क्या आ गया? इजेक्शन सिस्टोल। ये दो इवेंट आ गए सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल में। अगर इसके बाद हम बात करें डायसिस्टोल में, इसमें 5 इवेंट्स प्ले होते हैं। फर्स्ट इसमें हम बात करें, इसमें फर्स्ट आ गया प्रोटोडायसिस्टोल। प्रोटोडायसिस्टोल। सेकंड इसमें आ गया आइसोवोलेमिक डायसिस्टोल। ठीक है, थर्ड इसमें आ गया रैपिड फीलिंग। क्या गया? रैपिड फीलिंग। फोर्थ इसमें आ गया स्लो फीलिंग। फिफ्थ इसमें आ गया हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गए 5 इवेंट जिसमें प्ले होते हैं। सिस्टोल में हम बात करें आइसोवोल्यूमेट्रिक सिस्टोल, रिजेक्शन सिस्टोल, डायसिस्टोल 0.5 सेकंड में, जिसमें प्रोटोडायसिस्टोल, आइसोवोल्यूमेट्रिक डायसिस्टोल, रैपिड फीलिंग और स्लो फीलिंग, और फिफ्थ आ गया एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट आइसोवोल्यूमेट्रिक सिस्टोल की, तो कैसे होते हैं उसकी अब हम बात करते हैं। इवेंट्स में फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जो भी इम्पल्स है वो एवी नोड से इसमें ट्रांसफर हो जाएगी वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब वेंट्रिकल क्या करेगा? वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? जो भी हमारा फर्स्ट आता है आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज। इस आइसोवोल्यूमेट्रिक फेज में क्या होगा? आइसोवोल्यूमेट्रिक सिस्टोल में क्या होगा? जो हमारे
वॉल्स थे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एवी वॉल, क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। इसके क्लोज होने से कौन सी साउंड आएगी, इसके क्लोज होने से S1 साउंड आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लब साउंड बोलते हैं। जिसको हम लब साउंड बोलते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें, जो एवी वॉल क्लोज हो गए, तो एवी वॉल क्लोज होने के बाद क्या होगा, इसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्या होगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। वेंट्रिकल्स के अंदर, इन वेंट्रिकल्स प्रेशर मोर देन अरोटा। अरोटा से ज्यादा प्रेशर किस में हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हो जाएगा, इन वेंट्रिकल्स में हो जाएगा, सॉरी। इन वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे सेमीलुनर वॉल है वो भी क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सॉरी, सेमीलुनर वॉल, जो हमारे सेमीलुनर वॉल है वो ओपन हो जाएंगे। वॉल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सेमीलुनर वॉल में कौन कौन से, प्लमनरी वॉल और एरेटिक वॉल, वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इसके बाद ये अगर ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड इजेक्शन होगा। ब्लड इजेक्शन होगा, ब्लड इजेक्युलेशन होने के बाद में किस में चला जाएगा, प्लमनरी आर्टरी के थ्रू आगे से ट्रांसफर हो जाएगा और अरोटा के थ्रू आगे सप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ब्लड इजेक्युलेशन होने के बाद में आती है डायसिस्टोलिक फेज। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन फेज की बात। अब बात करते हैं इसके बाद डायसिस्टोलिक फेज की। डायसिस्टोलिक फेज में आती है 5 स्टेज। फर्स्ट की बात करते हैं प्रोटोडायसिस्टोल। ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल से आगे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फर्स्ट अब आ गया डायसिस्टोल, प्रोटोडायसिस्टोल। ये ब्लड आगे ट्रांसफर होने के कारण क्या होगा, जो हमारे सेमीलुनर वॉल है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इनके क्लोज होने से क्या होगा, S2 साउंड आएगी, जिसको हम डब साउंड बोलते हैं। कौन सी साउंड आएगी, S2, जो हमारी हार्ट साउंड सेकंड हो, जिसको हम डब बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी आ गई डब साउंड। अब इसमें क्या होगा, S2 साउंड आने के बाद में जो ये है, इससे आगे हमारी सेकंड स्टेज इसकी स्टार्ट हो जाएगी डायसिस्टोल की। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा का आइसोवोलेमिक फेज, आइसोवोलेमिक डायसिस्टोल। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर अमाउंट फिल हो जाएगा, ब्लड अमाउंट कितना फिल हो जाएगा, फिल हो जाएगा विद 50 ml। ये अमाउंट यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये होगी इसकी सेकंड स्टेज की बात। अब इसके बाद हम बात करें सेकंड स्टेज के बाद में, थर्ड स्टेज में। इसमें क्या होगा, थर्ड में जिसको हम बोलते हैं रैपिड फीलिंग। रैपिड फीलिंग में क्या होगा, जो 70% ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, प्रेशर के थ्रू बहुत ज़्यादा एकदम से आएगा, जिसके कारण से रैपिड फीलिंग में फास्ट होगा। इसमें क्या होगा, हमारी S3 साउंड आएगी, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ फेज की बात करते हैं, स्लो फीलिंग। स्लो फीलिंग में क्या होगा, जो 20% ब्लड जो एटीएम बचा हुआ है वो फिर क्या होगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। ये एटीएम कॉन्ट्रैक्शन होने की बात है, लेकिन इसमें वेंट्रिकल डायसिस्टोल है, ठीक है। फिफ्थ इसमें हम बात करते हैं, ये आ गया 70% रैपिड फीलिंग के थ्रू
ब्लड आ जाता है और 20% स्लो फीलिंग के थ्रू। अगर इसमें हम बात करें फिफ्थ एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में, फिफ्थ अगर हम बात करें एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में, इसके कारण से 10% ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो जाए, क्योंकि जो क्या होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा एट्रियम में, जो क्या करेगा ब्लड को इजैकुलेट कर देगा, जिसमें मेलुनर जो हमारे एवी वॉल है वो ओपन हो जाएंगे, जिसके कारण से ये ब्लड 10% जो बचा हुआ था वो प्रेशर के कारण वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। इस तरीके से वेंट्रिकल में 100% ब्लड फिल हो जाएगा और आगे फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आते हैं हमारी S4 साउंड। S3 और S4 स्टेथोस्कोप से हम सुन सकते हैं साउंड, लेकिन S1 और S2 साउंड हम स्टेथोस्कोप के डायफ्राम पार्ट से सुन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हार्ट के साइकिल के बारे में, जिसमें कार्डियक साइकिल में पढ़ा हमने दो चीज़, एटीएम सिस्टोल, एटीएम डायसिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायसिस्टोल। मेनली इसमें हमने वेंट्रिकल सिस्टोल के और डायसिस्टोल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा वेंट्रिकल सिस्टोल में दो स्टेज, आइसोवोल्यूमेट्रिक सिस्टोल, दूसरा ब्लड इजेक्शन। लेकिन डायसिस्टोल में क्या पढ़ा, इसमें 5 स्टेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा प्रोटोडायसिस्टोल, इसके बाद हमने पढ़ा प्रोटोडायसिस्टोल के बाद आइसोवोल्यूमेट्रिक डायसिस्टोल, फिर हमने पढ़ा रैपिड फीलिंग, फोर्थ हमने पढ़ा स्लो फीलिंग, फिफ्थ इसमें हमने पढ़ा एटीएम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर में क्वेश्चन आता है जैसे कि S1 साउंड कौन सी स्टेज में आती है, कौन सी फेज में आती है, तो S1 साउंड आएगी आइसोवोल्यूमेट्रिक सिस्टोल में। ठीक है, सेकंड आती है S2 साउंड कौन से फेज में आएगी, तो ये आएगी हमारी प्रोटोडायसिस्टोल में। थर्ड S3 साउंड कब आएगी, रैपिड फीलिंग के कारण आएगी। S4 साउंड कब आएगी, ये हमारी एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के कारण आएगी। ये हो गया कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, आज हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल के बारे में और हार्ट के ब्लड सप्लाई के बारे में। कल इसकी हम कार्डियक सप्लाई जो हमने ब्लड साउंड्स के बारे में सुना था, लब डब, ये पढ़ लिया आप। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसकी एबनॉर्मल हार्ट साउंड के बारे में कौन कौन सी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ऐसे प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।